सभी भग गई है। और जेवर कि बहू लेके जेवर सभी भग गई है और हवेली की आबरू पिता लुट गई है। बहुत सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है। खैर की सारी इज्जत मान मर्यादा को खाक में मिला दिया है। साले बहू और देवर लेकर के जाएगी। मैं अपनी बहू को जानता हूँ, वो हमारे दोस्त की बेटी है। उसके संस्कार कैसे हैं मैं जानता हूँ। मेरी बहू मर तो सकती है लेकिन हमारे घर से कदम को नहीं निकाल सकती। सावित्री सुनती हो क्या रे बकरा है? ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवरों को लेकर के वो भी किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। भगवान के लिए कह दो कि ये सब झूठ है, नहीं तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा मैं। और मैंने कहा था नहीं शादी करिए मगर बाती मानी गई ना हमारी। स्वामी जी बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथे भाग गए। सारी इज्जतिया धूलू में मिल गए। आखिर मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूं कि मेरी बराबरी इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर सकता है। और फिर जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है, फिर मेरे बच्चे को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ तो विद्या क्यों लव करेगी, क्यों लाइक करेगी? नो, आई कैन नॉट बिलीव। बोल किधर है वो, किधर है? तुम लोगों की कोई चाल है? बोल साली, मैं मारूंगा थोबड़ा निकल जाएगा। बोल किधर है वो? स्वामी जी तो कहा हमारी बात पर विश्वास नहीं होता है। हमार बात तो कर नाटक लगता, हमार बात तो कर टंकी लगता है। हम तुम्हार कसम खा कहता है कि बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। चली जाओगी जमीन पर, बताए दे रहा हूं। अरे तू मेरे सर पे हाथ रख रही है, मेरी कसम खा रही है तू, मेरे को मारना चाहती है। झूठ बोल बंदा बंदा मर गया। और एक कसम खाना तो अपने बाप की कसम खा जा करके, मेरी कसम क्या खाएगी तू? अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूं। मैं ऐसे नहीं बैठने वाला हूं, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। अबे कोई है घर के अंदर? इधर आ, सामने आ। रुक जा, जरा पोछा मार रही देखने दे। तू घाटमपुर जा प्रताप के यहाँ और उससे पूछ जा करके कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपनी ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई। वहां के सारे लोग उसकी तलाश करने की कोशिश कर रहे, कोई पता नहीं चल रहा है। अगर वो पूछता है कि खबर किसने दिया है तो इन दोनों को मत बताना, क्योंकि इन दोनों के विषय में वो अच्छी तरह जानता है। वो जो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आया था, कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, वो जानता है। तू ये बता देना कि बड़े बाबूजी ने खबर दिया है, और जो भी बात करना होशियारी से करना, नहीं तो कन भी उठा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बड़ी चालाकी के साथ बात करना,
और ये खबर पहुंचा करके फौरन मेरे पास आ। जा यहाँ से निकल जा। हे बेटा घाटापुर जाता हमें बहुरिया के भाई के जाता है बेटा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो लिया है। बता दिया तुम्हारा साथ बहुत रोवता 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं। ये बात सोची था का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हमारी तरह के सास ना पाइए बेटा। देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही। जा बेटा मिला था तो लिया है। जा जा रोवा जा। हेलो सावित्री, लुक हियर, look at me and listen to me carefully by looking at the direction of the wind. I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूं कि ये बादल कहां पानी देने वाला है। It is because I have seen 50 दिवाली in my age. मैं अपने उम्र की 50 दीपावली देख चुका हूं। I had not written in the sunlight. ये बाल धूप में नहीं पके हैं, उम्र का तकाजा है। I went to Nihon University in college in जापान। मैंने पीएचडी जापान से किया है। I understand everything, I am not stupid. मैं सब कुछ जानता हूँ, इतना बेवकूफ नहीं। इस महल के अंदर तुम 3 लोग थे, चौथा कोई नहीं था। न तो मैं था न मंजीत था। तुम लोगों ने जरूर उसके साथ में कुछ न कुछ किया है, तभी वो घर छोड़ने पर विवश हुई है। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि बड़े तेरे साथ में क्या हुआ है जो मेरा घर छोड़ने पर विवश हो गई है। अगर तुम लोगों को कोई शिकायत बता दिया तो मार डालूंगा मैं, शूट कर दूंगा मैं। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए और साली तेरे को तो काट करके बोरे में डलवा करके नकली में चुपवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। अगर मैं अपने आप पर आ गया तो बता दे रहा। तुम्हारी खटिया चली जाती। कहता है जाला हवाओं के रुख को देखकर मैं जान लेता हूँ ये बादल कहाँ बारिश देने वाले। लेकिन सावित्री सिंह नाम है, बारिश होने से पहले छाता खोल लेती हूँ। राणा सिंह जाओ साले राणा, ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया। खोदते खोदते साले ठंडी में मर जाएंगे, ये खोज नहीं पाएंगे। 50 दीपावली देख चुकी है, 51 वाली नहीं देखेंगे। अब यही समाप्त हो जाएंगे। चलो हम लोग आराम करते हैं, इनको साले को मरने दो। चलो एक चीज और बता दे सब जने का, ये जो फुसफुसवा मचाए है ना, खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर लिया। सब जने कहते, एक जने नहीं कहना सोचा था हम का नहीं लंबा टन का सब जने कह देगा। हाँ तुम कई जगह आना ना, सब जने खूंदा भी जान लिया। हाँ आवाज बंद कर लिया सब जने अपन अपन। क्या नंबर आएगा? लंबर दा इंचार्ज काकी चली जाए खाया जो न तक पेलत रहा ना पेलिया। लंबरदान काकी जौन कुछ पावत रहा हम से पावत रहा, जौन काकी कहत रहा ना लंबरदान काकी वो इदा उदा पौबिया ना ठोकर मार के दरवाजे भगो। सब जने के जान लिया। हाँ हो सवास में रहा सब जने। और सुन लिया एक बात और कह देता है कि पूरा नंबर आवत है ना कह के बसा है पूरा गाँव ना हम के बसा। अब यहाँ सवेरे जैसी भी चलो पूरे गाँव में जब घर से बेघर हो मैं ना तब लंबरदान काकी याद आई है सबका। हाँ ज्यादा ना बोला बताया था ना हर गोर पर खेत में ना तो वहां खूंदा वो सब जने का। हाँ एक चीज और बताए देता हूँ, एक चीज और सब जने को बताए देता हूँ कि राणा की तरह का 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल के रहे तबे का समझा था। दो लड़का की महतारी हो गई 2-4 के फोन आ जाओ रनवा जान जाए बड़ी घमासान मत का समझा था काहे कि तालाबा किनारे तू कहाँ धरे पकड़े देखिया।
दादा होश में आ जा तो वही तरह का राल बहावत रहे सारा दिन हम कहीं तो गाड़ी से चक्कर लगाते रहे तेल खत्म हो जात रहा नहीं दर्शन नहीं पाते रहे गाड़ी पैदल लेके जाते रहे। हाँ सावित्रा वह चीज है समझे याद रखिया वो सवास में रहा चबजना नहीं कहू अगर देखा ही पर गया अगर हमारे खिलाफ आवाज उठावा तो वही हाल करब जो वही करत रहे ना बस। आज कई रोज बीत गए हैं और हमारी बेटी का कोई हाल खबर नहीं मिला है। जमींदार राणा साहब यही सोचेंगे कि जब से प्रताप सिंह ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया है तब से न तो कोई हाल खबर लेने आया है और न ही अपनी बेटी को आने आया है। आज चलता हूँ सोलापुर गांव और अपनी बेटी की हाल खबर लेता हूँ। अरे भाई तुम कौन हो? मैं सोलापुर से हूँ। सोलापुर से? जी बाबू साहब। क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो, तुम रो क्यों रहे हो? बाबू साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? क्या मेरी बेटी? जी बाबू साहब। मेरी बेटी तो अपने ससुराल में है। क्या हुआ? बाबू साहब बड़ा गजब हो गया है बाबू साहब। क्या हुआ? बाबू साहब आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। एक भी लफ्ज अगर हमारी बेटी के खिलाफ अगर निकाला तो समझ लेना कि 6 के 6 गोलियां तेरे सीने पर उतार दूंगा मैं। ये खबर जरूर राणा साहब की बीबी ने भेजा है या उस नगराज ने भेजा है। बाबू साहब किसने भेजा है ये खबर? बाबू साहब ये खबर बड़े ठाकुर राणा साहब ने भेजा। क्या? जी बाबू साहब। राणा साहब ने ये खबर भेजा है? जी बाबू साहब। अब मुझे विश्वास हो गया है कि सोलापुर का हर इंसान तो झूठा हो सकता है लेकिन मेरा दोस्त राणा सिंह कभी झूठ नहीं बोल सकता है। बेटी प्रिया तुमने ये क्या किया? मैंने तेरे मन पसंद की शादी किया और तूने मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। प्रिया तुमने ये अच्छा नहीं किया है। मैं तो बाप हूं तेरा, मैं तुझे माफ करता हूं लेकिन जाओ बेटी, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। अब मैं ये अपना मधुस चेहरा किसको दिखाऊंगा? जमींदार राणा के सामने जाऊंगा तो वो मुझे धिक्कारेगा। इससे अच्छा कि मैं अपने आप को मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, अपने आप को मिटा दूंगा। ये क्या होगा? अगर ठाकुर साहब को ये खबर चलेगी पता तो मेरी मौत हो जाएगी। ठाकुर साहब
ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सके, ये अपने आप को गोली मारे। चलता हूँ, ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। मैं अब सोलापुर नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा न हो अगर मैं वहाँ गया तो मैं भी अपनी जिंदगी खो बैठूंगा, मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगा। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर। उजाड़ भइल नगरी, उजाड़ भइल नगरी, उड़ले सुगनवा उजाड़ भइल लाख